बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात नहम फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से SLS बेस्ड जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें रुदात, आबिती और यादाश्त और कहानी जो है ना, वो उन बोर्ड पर डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सा बोर्ड वाले देते हैं। तो रुदात और आबिती की बहुत ज़्यादा मश्क मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं आपको एक जो नई चीज़ है वो है यादाश्त जो है ना, उसका एक टॉपिक कराऊंगी। तो इसके मतलब आप समझ जाएंगे कि यादाश्त पे कोई टॉपिक आ जाए तो आप किस तरह लिख सकते हैं। यादाश्त का मतलब होता है याद दहानी, यानी आपके बचपन की कोई बात, आपकी पुरानी कोई बात बोर्ड वाले पूछ सकते हैं कि कोई शरारत है, कोई ईदी है आपको मिली तो आपने कैसा महसूस किया। इसी तरह कोई और आपने कोई काम किया है जो आपको इनाम मिला है तो आपने क्या उसको कैसे आपने क्या कहते हैं उसकी खुशी मनाई। तो इस तरह की आपकी पुरानी जो यादाश्त होती हैं, जो आपकी याद दहानी होती है, कहानियाँ होती हैं, जो आपके यादगार लम्हे होते हैं, उसको यादाश्त कहा जाता है। तो एक मैं मिसाल आपके सामने पेश कर रही हूँ, बचपन की नादानी का एक वाक़या जिसे यादाश्त के तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और गौर से सुनिए, ताकि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी यादाश्त आ जाए तो आप उसको किस तरह लिखेंगे। शुरू करते हैं। जब हम छोटे थे तो इन दिनों हमारे इलाके में बच्चे अक्सर रमज़ान शुरू होने से पहले 15 दिन पहले शब बारात पर मुख्तलिफ़ किस्म की आतिशबाजियाँ करते थे। उनमें से एक ऐसा होती थी कि मुख्तलिफ़ कपड़ों को इकट्ठा करके गेंद की शक्ल से सी देते थे। फिर इनको मिट्टी के तेल में भगो कर रात के वक्त जलाकर हवा में उछालते थे। बच्चे मुकाबला करते थे कि कौन से ज़्यादा ऊंचा उछालता है। हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग इस फेल यानी इस काम को बिदा समझते थे कि नहीं, बुरा है बेटा, ऐसा नहीं होता हमारे दीन में, हमें इस तरह करने से बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। मगर बचपन था, शौक़ की खातिर एक दफ़ा पड़ोसियों के बच्चों के साथ मिलकर दिन के वक्त जब बुज़ुर्ग घर पर नहीं थे, यानी बड़े लोग घर पर नहीं थे, इस शौक़ को पूरा करने का हमने मनसूबा बनाया। घर के सामने इस शुगल यानी इस क्या कहते हैं शौक़ में हम मसरूफ़ थे कि जहाँ पर रमज़ान के लिए खुश लकड़ियों का ढेर जमा किया गया था। शो माई किस्मत से यानी हमारी किस्मत ऐसी थी, तो गेंद इन खुश्क लकड़ियों में जा गिरी और लकड़ी ने आग पकड़ी। आनन फानी अचानक तमाम लकड़ियाँ राख के ढेर में तब्दील हो गए। घर वालों की तरफ से बतौर सज़ा, यानी जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सज़ा के तौर पर घर के पीछे छोटे से टीले पर लकड़ियों को दोबारा जमा करने में गुजारा। उन्होंने कहा कि अब इस तरह करो, सारी लकड़ियाँ जो है ना बाहर दूर जगह से इकट्ठी करके लाओ और इस टीले पर जमा करो, ये हमारी सज़ा थी। और आइंदा ऐसी किसी गलती पर संगीन सज़ा की धमकी भी दी कि आइंदा अगर दोबारा किया तो इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी। और हमारे वादे के बाद माफ़ी देकर घर में दाखिले की हमें इजाज़त दी थी, घर में दाखिले की इजाज़त दी। इस तरह आप घर पे नहीं है तो केक बनाने का कोई वाक़या हो सकता है, या आपने कोई शरारत हो सकती है इस किस्म के अलावा। तो ये वो यादाश्त है जो आपकी 6 नंबर की आपकी पेपर में आ सकती है। तो किसी भी किस्म का वाक़या हो, आप उसको आगाज़ देखिए कैसे करते थे बचपन के हिसाब से या बड़े होके। तो रुदात तो आंखों देखा हाल होता है जो आप उस वक्त फंक्शन में देख रहे होते हैं, जो आप बीती है होती वो तो आपको बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो यादाश्त होती है, आपका कोई भी पुराना वाक़या होता है, वो आपकी यादाश्त कहलाती है। उम्मीद है आपको यादाश्त अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस किस्म की कोई भी आ जाए तो आप इसी के मुताबिक आप लिख लीजिएगा, तो परेशान मत होइएगा कि यादाश्त क्या होती है और उसे किस तरह लिखते हैं। और कोई नई चीज़ नहीं, ऐसी नहीं है। अब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यादाश्त किसी भी पुरानी कहानी, पुराना किस्सा जो आपके साथ गुज़र चुका हो, उसको आप जब अपने अल्फाज में लिखेंगे, उस आप पर जो कुछ गुज़र चुका है तो वो आपकी यादाश्त कहलाएगी। यानी आपका पुराना आपका किया गया, याद किया गया या आपसे हुआ कोई भी काम या वाक़या। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म रिज़्क़ में बरकत दे और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाह ताला करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपको दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले।